एक समय था जब मदारी के खेल, कठपुतली के नाटकों और बंजारों के नाच से लोग अपने दिन के थकान को दूर कर अपना मन बहलाया करते थे, जिससे इनका मन भी बहल जाता था और खेल दिखाने वाले दो पैसे भी कमा लेते थे। लेकिन समस्या इस बात की थी कि यह हर जगह उपलब्ध नहीं था और इसी के चलते लंदन में सन 1925 में जॉन लोगी बेयर्ड ने सबसे पहला टेलीविज़न का आविष्कार किया। जब जॉन ने इस टेलीविज़न का आविष्कार किया था उस समय इसका नाम टेलीविज़न नहीं बल्कि द टेलीविज़न रखा गया था। इस द टेलीविज़न नामक उपकरण पर जॉन ने कठपुतली की छवि को प्रसारित करके लोगों को दिखाया था और इस कठपुतली का नाम उन्होंने स्टिकी बिल रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब जॉन ने टेलीविज़न का इन्वेंशन किया तब उन्होंने इसको दुनिया के सामने लाने के लिए डेली एक्सप्रेस अखबार के दफ्तर में गए, जहां इन्होंने जब अपने आविष्कार को दफ्तर के संपादक को दिखाया तो वे इस कारनामे को देखकर डर गए थे। उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण जॉन लोगी बेयर्ड ने बक्से, बिस्किट के टीन, कार्ड, सिलाई की सुई और बिजली के पंखे के मोटर जैसे घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला टीवी बनाया था। इसलिए जॉन द्वारा बनाई गई इस टेलीविज़न को मैकेनिकल टेलीविज़न कहा जाता था। इसके बाद सन 1927 में फिलो फ्रांसवर्थ ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किया, जिसका इन्होंने 3 सितंबर 1928 के दिन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें उस समय इनकी उम्र महज 21 वर्ष थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार होने के बाद भी यह आविष्कार लोगों के बीच उपयोग करने के लिए अभी तक नहीं बेचा गया था, बस इस पर इन्वेंटर द्वारा नए नए बदलाव किए जा रहे थे। इसी के चलते सन 1939 में जर्मन इंजीनियर वर्नर फ्लेसिंग ने शैडो मास कलर टीवी का आविष्कार किया, जिसे पहली बार न्यूयॉर्क के वर्ल्ड फेयर और सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया गया, जिसे प्रदर्शनी में विजिट किए लोगों द्वारा काफ़ी सराहा गया। सन 1940 तक फुल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन टीवी का आ गया था। इसी के चलते लोगों ने इसको खरीदने की मांग की, क्योंकि अभी तक कई अलग अलग टीवी बनाए तो गए पर उन्हें बेचा नहीं गया था। लोगों की मांग के चलते ही सन 1940 में ड्यूमोंट कंपनी को टीवी का निर्माण कार्य सौंपा गया। सन 1946 तक यह ड्यूमोंट कंपनी दुनिया का पहला टीवी नेटवर्क बन चुका था, जिनका मेन काम टेलीविजन का सेट बनाना और बेचना था। शैडो मास कलर टीवी के निर्माण के बाद सन 1946 में पीटर कार्ल गोल्ड स्मारक, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, इन्होंने अपना पहला कलर टीवी सिस्टम को फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन को दिखाया, जिसके बाद सन 1948 में अमेरिका में लगभग 1 मिलियन टेलीविजन के सेट बेचे गए थे और इसी के चलते टेलीविजन ने दुनिया भर में क्रांति ला दी और इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती गई और इसकी गुणवत्ता में भी धीरे धीरे और भी ज़्यादा सुधार होने लगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आपकी सफलता हर कोई को अच्छी लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक इसी प्रकार टीवी के साथ भी हुआ। उस समय टीवी को जब मार्केट में बेचने के लिए उतारा गया तो रेडियो वालों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि उस समय लोगों के बीच रेडियो का ही बोलबाला था। लेकिन किसी भी घटना को सुनने से साथ साथ दिखाया भी जाए तो वो लोगों के बीच ज़्यादा प्रभावशाली साबित होता है। इसीलिए लोगों के बीच टीवी की दीवानगी बढ़ती ही गई। अब लोगों के सामने एक और समस्या आ गई थी। दरअसल टीवी में दिखाए गए कार्यक्रम को बदलने के लिए या फिर आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए हमें बार बार टीवी के पास जाकर बटन दबाना पड़ता था या फिर उसके स्विच को घुमाना पड़ता था, यानी कि देसी भाषा में कहे तो टीवी के कान ऐंठने पड़ते थे। इसलिए सन 1950 में जेनिथ रेडियो कॉरपोरेशन ने टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल बनाया, लेकिन यह रिमोट कंट्रोल वायरलेस नहीं था बल्कि एक तार के सहारे टीवी और रिमोट को जोड़ता था। इसके बाद सन 1953 में अमेरिका में पहली बार टेलीविज़न पर रंगीन प्रसारण भी किया गया और इसी के चलते सन 1955 में जेनिथ इंजीनियर यूजिन पॉली ने अपना पहला वायरलेस टीवी रिमोट बनाया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह फ्लैश लाइट की तरह चमकता था। इसके बाद कई और भी बेहतरीन तरीके के वायरलेस रिमोट बनाए गए। अब बात आती है भारत में टेलीविज़न के विकास की। भारत में लोगों के बीच टीवी अभी तक नहीं आया था। 15 सितंबर 1959 में पहली बार भारत में टेलीविज़न का प्रसारण लोगों के बीच किया गया। इस दिन को भारत में टेलीविज़न की स्थापना का दिन माना गया। टेलीविज़न पर शुरुआती प्रसारित कार्यक्रम की बात करें तो उस समय सप्ताह में 2 बार 1-1 घंटे का कार्यक्रम दिखाया जाता था, जिसमें मुख्य रूप से कृषि और स्कूली बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। इसी साल ही यानी कि 1959 के 15 सितंबर के दिन ही दूरदर्शन की शुरुआत भी हुई थी और ये कृषि और शैक्षणिक कार्यक्रमों को भी इसी पर प्रसारित यानी दिखाया जाता था।
इसी कारण से शुरुआती समय में भारत के इस एकमात्र चैनल का नाम टेलीविजन इंडिया रखा गया था। सन 1969 में पहली बार टेलीविजन पर लाइव प्रसारण दिखाया गया। यह प्रसारण मिशन अपोलो 11 का था। यह वही मिशन है जिसके अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। चंद्रमा पर पहले मानव लैंडिंग के इस लाइव प्रसारण को टीवी पर 600 मिलियन लोगों ने देखा था। सन 1975 में भारत देश ने अपने एकमात्र चैनल टेलीविजन इंडिया का नाम बदलकर दूरदर्शन यानी कि डीडी नेशनल रख दिया। विदेशों में तो टेलीविजन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण तो कब का हो चुका था, लेकिन भारत में अभी तक टीवी पर ब्लैक एंड व्हाइट का ही जमाना चलता था। भारत में टीवी पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 15 अगस्त 1982 के दिन लाल किला के स्पीच के साथ शुरू हुआ था। ठीक एक साल बाद सन 1983 में भारतीय सरकार ने टीवी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विस्तार के लिए दूरदर्शन को स्वीकृति भी दे दी, जिसके कारण टीवी ट्रांसमीटर की संख्या में भारी मात्रा में वृद्धि भी हुई। सन 1984 में भारत का पहला टीवी सीरियल टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। इस सीरियल का नाम हम लोग था, जिसके कुल 154 एपिसोड थे। यह पहला भारतीय टीवी सीरियल था, तो जाहिर सी बात है लोगों की दीवानगी इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद धीरे धीरे कई नए चैनल आए जिस पे अलग अलग सीरियल दिखाए जाते थे। सन 1987 में दूरदर्शन पर रामायण की शुरुआत हुई। 78 एपिसोड वाले इस धार्मिक सीरियल को बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों ने सराहा। जिसके बाद सन 1988 में महाभारत सीरियल को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया। सन 1990 में प्लाज्मा टीवी बनने की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसके भारत में आते आते काफ़ी समय लग गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्लाज्मा टीवी जब भारत के बाजार में उतरा तो लोगों के बीच काफ़ी चला था। अब कुछ ऐसा हुआ जिसने टेलीविजन की दुनिया में उथल पुथल मचा दी। दरअसल 1995 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी हुआ कि वायु तरंगों पर भारत सरकार का ही एकाधिकार नहीं होना चाहिए, और इसी कारण से अब क्षेत्रीय और निजी चैनलों का विकास होना शुरू हो गया। यानी कि इन चैनलों को देखने के लिए हमें पैसों का भुगतान करना पड़ता था। प्लाज्मा टीवी के बाद मार्केट में LCD आया, जिसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये प्लाज्मा टीवी की तुलना में काफ़ी पतले होते हैं, इसलिए इसे काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद मार्केट में LED टीवी उतरा, जिसका फुल फॉर्म लिक्विड इमिटिंग डायोड है। यह टीवी एक तरह से LCD का ही अपडेट वर्जन है, यानी कि इसमें पिक्चर क्वालिटी LCD से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद सन 2015 में ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि OLED टीवी ने भारत में दस्तक की। यह टीवी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी वाला मॉडल है। इस टीवी में बॉर्डर लाइन लगभग ना के बराबर होती है। धीरे धीरे इसके कई तरह के 4K HD क्वालिटी वाले प्रीमियम मॉडल भी मार्केट में आने लगे, जैसे कि कर्व टीवी, जिसे आजकल के बड़े बड़े गेमर इस्तेमाल करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से बक्से, बिस्किट के टीन, पंखे के मोटर से बने टीवी ने समय के साथ मॉडिफाई होते होते आज एक शानदार टीवी का रूप ले लिया है। आज के इस डिजिटल जमाने में टीवी मात्र मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि एजुकेशन, लोगों की समस्या दुनिया के सामने दिखाने, देश में हो रही घटनाओं से लोगों को अवगत कराने का जरिया बन चुका है। तो टेलीविज़न के इस सफ़र को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।